जय गुरुदेव। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र की इस पारायण के क्रम में अभी तक हम लोगों ने प्रारंभिक 5 वर्गों का पारायण संपन्न कर लिया है। आज हम 6ठा वर्ग आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हैं। चलिए स्वाध्याय के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वयं की पवित्रता को वर्धमान करने का यत्न करते हैं। ओम अरहम श्री अंतकृत दशांग सूत्रम छठो वर्गो अर्थात 6ठ वर्ग। प्रारंभिक 5 वर्गों में 51 अध्ययन हम लोगों ने पढ़ लिए। 52 से लेकर के 67 अध्ययन तक का स्वाध्याय अर्थात पारायण 6ठे वर्ग के अंदर हम संपन्न करेंगे। 6ठ वर्ग अर्थात 6ठ वर्ग। अभी तक के 5 वर्गों में 22वें तीर्थंकर अरहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के शासनवर्ती 51 अंतकृत साधक साधिकाओं का अनुकरणीय जीवन वृत्त आप पढ़ चुके हैं। अब इस 6ठ वर्ग में और इससे आगे के वर्गों में आप चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के शासनवर्ती 39 अंतकृत साधक साधिकाओं का तपोमय जीवन वृत्त पढ़ेंगे। मध्यवर्ती अर्थात 23वें तीर्थंकर पुरुषादानीय पार्श्वनाथ भगवान के शासनवर्ती एक भी अंतकृत केवली का जीवन वृत्त न पाया जाना हमें आश्चर्यान्वित करता है। संभावना तो यही लगती है कि आगमों के लिपिबद्ध काल तक आते आते उन साधकों के चरित्र लुप्त हो चुके थे, फलतः उन्हें लिखा नहीं जा सका होगा। सूत्र 1 जैनम भन्ते छठस्य अथवा छठमस्य उक्खेवौ नवरम 16 अध्ययन पण्णता तंजः मंकाई किंकिमे चेव मोग्गर पाणीय कासवे खेमये धीति धरे चेव कैलासे हरिचंदने वारत्त सुदंसन पुण्यबद्ध सुमणबद्ध सुप इट्ठे में हे अयमुत्तेय अलखे अध्ययनाणम तु 16 जय 16 अध्ययन पण्णता पड़मस्य अध्ययनस्य कियट्ठे पण्णते। 6ठे वर्ग की प्रस्तावना। आर्य जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे भदंत, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टम अंग सूत्र के 5वें वर्ग का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के 6ठ वर्ग का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है। आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, निश्चय पूर्वक हे जम्बू, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के 6ठ वर्ग के 16 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं। वे इस प्रकार हैं: 1 मंकाती, 2 किंकम, 3 मुदगर पाणी, 4 काश्यप, 5 क्षमक, 6 धृतिधर, 7 कैलाश, 8 हरिचंदन, 9 वारत्त, 10 सुदर्शन, 11 पूर्ण भद्र, 12 सुमन भद्र, 13 सुप्रतिष्ठ, 14 मेघ, 15 अतिमुक्त और 16 अलक्ष्य। आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के 6ठ वर्ग के 16 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं, तो भदंत, भगवान महावीर के द्वारा उसके प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। परमम अध्ययनम अर्थात प्रथम अध्ययन। सूत्र 2 एवं खलु जम्बू तेणम कालनम तेणम समयणम राय गिहे नयरे गुणशीलय चेये सेणीय राया तत्थणम मंकाई नामम गहा वै परिवसई अड्ढे जाओ अपरिभूये तेणम कालनम तेणम समयणम
समणे भगवान महावीरे आई गरे गुण सिलय जाओ बिहरई परिसा निक गया। अर्थात आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, इस प्रकार निश्चय पूर्वक उस काल उस समय में दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र में राजगृह नाम का एक समृद्ध नगर था। उसके उत्तर पूर्व दिशा भाग में गुणशिलक नाम का चैत्य अर्थात उद्यान था। उस नगर में श्रेणिक राजा अपर नाम बिंबिसार का राज्य गतिमान था। वहाँ अर्थात उस नगर में एक मंकाति नाम का गाथापति निवास करता था, जो कि आढ़ यावत अपराभूत था। उस काल उस समय में स्वशासन की अपेक्षा से धर्म के आदि करने वाले श्रमण भगवान महावीर विचरण करते हुए राजगृह नगरी के गुणशील उद्यान में पधारे यावत विहरण करने लगे। भगवान के पदार्पण की सूचना पाकर श्रोता परिषद धर्म कथा श्रवण हेतु अपने घरों से निकली यावत प्रभु के चरणों में पहुंची। तैणम से मंकाई गहावई एमी से कहाय लद्दट्ठे समाणे जहा पण्णत्तीय गंग दत्ते तहेव ईमो बिजेट्ठ पुत्तम कुडुम्बे ठवेत्ता पुरी सहस्स वाहिनीये सियाये निखंते जाओ अणगारे जाए इरिया समिये जाओ गुत्त बम्बयारी। अर्थात तदनंतर वह मंकाति गाथापति भी भगवान के आगमन को जानकर और हृदय में धारण करके वियाह पण्णत्य सूत्र में वर्णित गंगदत्त के समान भगवान के दर्शनार्थ घर से निकला। भगवान ने धर्मोपदेश दिया, जिसे सुनकर मंकाति गाथापति को वैराग्य भाव जागृत हो गया। उसने भी गंगदत्त की ही तरह अपने घर आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सौंप दिया। सौंप कर और परिवार को आश्वस्त करके वह महाविनिष्क्रमण हेतु तत्पर हो गया। उसके पुत्रों ने अपने पिता की भावना का सम्मान करते हुए 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जा सकने वाली एक शिविका तैयार करवाई और उसमें अपने पिता को बिठाया और भव्य शोभा यात्रा के साथ वे सभी गुणशील उद्यान में भगवान के पास आ गए। तब मंकाति गाथापति ने स्वयं ही आभूषण एवं अलंकार आदि उतारे, पंचमुष्टि लोच किया यावत अणगार धर्म में प्रवर्जित हो गया। वह मंकाति अणगार इरिया समिति आदि समितियों से समित एवं मनोगुप्ति आदि तीनों गुप्तियों से गुप्त तथा तपस्या की विशुद्ध साधना करते हुए यावत गुप्त ब्रह्मचारी हो गया। ततेणम से मंकाई अणगारे समणस्स भगवव महावीरस्स तहारुवाणम थेराणम अंतिये सामायमायाहिम एक्कारस अंगाइम अहिज्जयी शेषम जहा खंदगस्स गुणरैणम तव कम्मम 16 वासाइम परियाओ तहेव विपुले सिद्धे ई पड़मम अजैणम समत्तम। अर्थात तदनंतर वह मंकाति अणगार श्रमण भगवान महावीर के समान गुणों वाले तथा रूप स्थविरों के पास में सामायिक आदि से लेकर 11 अंगों का अध्ययन किया। उसके बाद स्कंदक अणगार की ही भांति उसने गुण रत्न संवत्सर आदि विविध तपस्याओं द्वारा अपनी आत्मा को भावित किया। 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय को पाला यावत मासी की संलेखना के साथ अंतिम श्वासोच्छ्वास में अंतकृत केवली होकर यावत सिद्धत्व का वर्ण कर लिया। इति प्रथम अध्ययन समाप्त। द्वितीयम अध्ययनम अर्थात द्वितीय अध्ययन। दोच्चस्स उख्यवौ किंकिमे वि एवं चेव जाओ विपुले सिद्धे ये वीयम अध्ययनम समत्तम। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंत, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टम अंग सूत्र के 6ठ वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के 6ठ वर्ग के द्वितीय अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है।
आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, निश्चय पूर्वक हे जम्बू, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के षष्ठ वर्ग के द्वितीय अध्ययन में किंकम गाथापति का आख्यान प्रज्ञप्त किया है। इसका संपूर्ण विवेचन मंकाति गाथापति के समान ही जान लेना चाहिए। भाव यह है कि किंकम गाथापति भी राजगृह नगर निवासी थे। गुणशिलक उद्यान में भगवान का पदार्पण हुआ। किंकम गाथापति भी प्रभु के दर्शनार्थ पहुंचा। भगवान की अमृत वाणी सुनकर उसे वैराग्य हो गया और उसने भी ज्येष्ठ पुत्र को परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर यावत भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर लिया। उसने गुणरत्न, संवत्सर आदि विविध तप कर्म द्वारा कर्म राशि को भस्मीभूत कर 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय पालकर यावत स्थविरों के साथ विपुलगिरी पर्वत पर जाकर मासी की संलेखना किया। अंतिम श्वासोच्छ्वास के समय अंतकृत केवली होकर यावत सिद्धत्व का वर्ण कर लिया। इति द्वितीय अध्ययन समाप्त। तय्यम अध्ययनम अर्थात तृतीय अध्ययन। सूत्र 3। तच्च स उख्यवो एवं खलु जम्बू तेणम कालनम तेणम समयणम रायगीये नयरे गुणशीलये चेतिये सेणिये राया चिल्लना देवी तत्थणम रायगीहे नयरे अज्जुनय नाम मालगारे परिवसई अड्ढे जाओ अपरिभूते तत्क्षणम अज्जुनस्य मालागारस्य बंधुमती नामं भार्याहोत्था सुमाल पाणिपाया तत्क्षणम अज्जुनयस्य मालागारस्य रायगिहस्य नयरस्य बहिया इत्थणम महम एगे पुफ्फारामे हुत्था कन्ने जाओ न्यूरम्ब भूते दशद वर्ण कुसुम कुसुमिते पासादिये दर्शने जे अभिरूपे पढ़िरूपे। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंत, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टम अंग सूत्र के षष्ठ वर्ग के द्वितीय अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के षष्ठ वर्ग के तृतीय अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है। आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, इस प्रकार निश्चय पूर्वक हे जम्बू, उस काल उस समय में राजगृह नगर था। वहाँ गुणशिलक नाम का एक चैत्य था। उस नगर में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चेलना देवी था। उसी राजगृह नगरी में एक आढ़ यावत अपराभूत अर्जुन नामक मालाकार निवास करता था। उस अर्जुन मालाकार की बंधुमती नाम की भार्या थी, जो कि अत्यंत सुंदर और सुकोमल अंगों वाली थी। राजगृह नगर के बाह्य भाग में उस अर्जुन मालाकार का एक विशाल पुष्पाराम अर्थात पुष्पोद्यान था, जो कि पत्र पुष्प से लदे हुए पौधों एवं वृक्षों की सघनता के कारण आकाशस्थ महामेघों के समुदाय की भांति यावत श्याम कांति से युक्त प्रतीत होता था। उसमें 5 रंगों के फूल सदैव खिले रहते थे। वह प्रासादीय, दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप था। तत्क्षणं पुफ्फारामस्य अदूरु सामन्ते तत्क्षणं अज्जुनयस्य मालागारस्य अज्जत पज्जत प्रीति पज्जया गए अनेक कुल पुरी स परंपरागते मोग्गर पाणी सजख सजखायतने होता पुराणे दिव्ये सच्चे जहा पुण्य भद्दे तत्थण मोग्गर पाणी स पड़िमा एगम महम पलसह सन्निफन्नम अयोमयम मोग्गरम गहाय चिट्ठई। अर्थात उस बगीचे के समीप ही अर्जुन मालाकार के दादा परदादा आदि की कुल परंपरा के अनेक पुरुषों से पूजित मुदगर पाणी नामक यक्ष का यक्षायतन था, जो कि पूर्ण भद्र चैत्य की ही भांति प्राचीन, दिव्य और सत्य प्रभाव वाला था। उसमें मुदगर पाणी यक्ष की विशाल प्रतिमा थी, जो कि एक महत सहस्र पल भार वाले अर्थात लगभग 56 किलो वजनी लौहमय मुदगर को हाथ में लिए खड़ी थी। सूत्र 4।
तैणम से अज्जुणय मालागारे बालप्प भित्तिम चेव मुग्गर पाणी जख भत्ते याविहुत्था कल्ला कल्लिम पच्छे पिडगायम गिन्नई गिन्नित्ता राय गिहाओ नयरा खमई पडिनिक्कमित्ता जेणेव पुप्फारामे तेणेव उवागच्छित्ता पुप्पुच्चयं करे करित्ता अग्गायं वरायं पुप्फायं गहाय जेणेव मुग्गर पाणिस्स जक्खाय तणे तेणेव उवागच्छित्ता मुग्गर पाणिस्स जक्खस्स महरिहं पुप्फच्चणयं करे करित्ता जानु पाय वडिये पणमं करे ततो पच्छा राय मग्गंसी भित्तिम कप्पमाणे बिहरई। अर्थात वह अर्जुन मालाकार बचपन से ही उस मुदगर पाणी यक्ष का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल बेंत से निर्मित टोकरियां लेकर राजगृह नगर से निकलता और जहाँ पर पुष्प उद्यान था वहाँ आता, आकर पुष्पोद्यान से फूलों को चुनता, फिर उन पुष्पों में से श्रेष्ठ पुष्पों को ग्रहण करके मुदगर पाणी यक्ष के यक्षायतन अर्थात मंदिर में आता और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करता, फिर दोनों घुटने भूमि पर टेक कर प्रणाम करता। उसके बाद ही राजमार्ग पर पुष्प विक्रय करके आजीविका का उपार्जन करते हुए विहरण करता था। सूत्र 5 तत्क्षणं रायगृहे नगरे ललिया नामं गोष्ठी परिवसई अड्डा जाओ अपरिभूता जम कया सुकया याभिहुत्था तैणम रायगृहे नयरे अन्नदा कदाई पमोदे गुट्टे याभिहुत्था तैणम से अज्जुनय मालागारे कल्लम पभूय तराएहिम पुप्पेहिम कज्जमिति कट्टु पच्चूस काल समयंसी बंधुमये भारियाय सद्यम पच्छिय पीड़यायम गिन्नई गिन्नित्ता सयाओ गिहाओ पडिनिक्कमयि पडिनिक्कमित्ता राय गिहम नयरम मज्जम मज्जनम निगच्छई निगच्छित्ता जेणेव पुप्फारामे तेणेव उवागच्छित्ता बंधुमये भारियाय सद्यम पुप्पुच्चयम करई। अर्थात उस राजगृह नगर में ललिता नामक एक गोष्ठी अर्थात मित्र मंडली रहती थी जो कि आढ़ यावत अपराभूत थी। उस गोष्ठी के किसी कृत्य पर प्रसन्न होकर राजा ने उनको स्वच्छंद विचरण करने की छूट दे रखी थी, इसलिए वह गोष्ठी जो कुछ भी करती उसे ही सुकृत अर्थात श्रेष्ठ कार्य माना जाता था। उस राजगृह नगर में अन्य किसी समय में एक महोत्सव की घोषणा हुई, तब उस अर्जुन मालाकार ने विचार किया कि उत्सव होने से कल अधिक फूलों की मांग होगी। ऐसा निश्चय करके अगले दिन सूर्य उदय से पूर्व ही वह अपनी पत्नी बंधुमती के साथ बेंत से बनी हुई कई टोकरियों को ग्रहण करता है, ग्रहण करके अपने घर से निकलता है। निकलकर राजगृह नगर के बीचों बीच से होता हुआ जहाँ पर पुष्प उद्यान था वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचकर बंधुमती भार्या के साथ मिलकर पुष्प चयन करता है। सूत्र 6 तैणम तिसे ललियाय गुट्ठिये छे गुट्ठिल्ला पुरिसा जेणेव मुग्गर पाणिस्स जक्खस्स जक्खाय तणे तेणेव उवागता अविरममाणा चिट्ठन्ति तैणम से अज्जुनय मालागारे बंधुमये भारियाय सद्धिम पुप्पुच्चयम करई करित्ता अग्गायं वरायं पुप्फायं गहाय जेणेव मुग्गर पाणिस्स जक्खस्स जक्खाय तणे तेणेव उवागच्छई। अर्थात तदनंतर उस ललिता गोष्ठी के सदस्य 6 पुरुष घूमते फिरते जहाँ पर मुदगर पाणी यक्ष का यक्षायतन अर्थात मंदिर था वहाँ पर आकर आमोद प्रमोद एवं परस्पर खेल कूद करने लगे। उधर उस अर्जुन मालाकार ने अपनी पत्नी बंधुमती के साथ पर्याप्त पुष्प संग्रह किया करके फिर उनमें से कुछ उत्तम पुष्पों को लेकर वे दोनों मुदगर पाणी यक्ष की पूजा हेतु यक्षायतन अर्थात मंदिर की ओर चल दिए।
तैणम ते छे गुठिल्ला पुरिसा अज्जुनयम मालागारम बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम यजमानम पासति पासित अन्नमन्नम एवं बयासी एषणम देवानुप्रिया अज्जुनय मालागारे बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम इहम हव्वमागच्छै तम सेयम खलु देवानुप्रिया अम्हम अज्जुनयम मालागारम अवओडय बंधनयम करित्ता बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम विपुलायं भोग भोगायं भुंजमाना विहरितये तिकट्टु एमठम अन्नमन्नस्य परिशुणन्ति परिशुणित्ता कवाडंतरेषु निलुक्कन्ति निच्चला निफंदा तुषिणिया पच्छन्ना चिट्ठन्ति। अर्थात तब उन 6 गौष्ठिक पुरुषों ने अर्जुन मालाकार को बंधुमती भार्या के साथ यक्षायतन की ओर आते हुए देखा। देखकर उन्होंने परस्पर इस प्रकार मंत्रणा की, देवानुप्रियो, यह अर्जुन मालाकार अपनी बंधुमती भार्या के साथ शीघ्र इधर आ रहा है। निश्चित ही देवानुप्रियो, यह हमारे लिए उत्तम अवसर है कि हम अर्जुन मालाकार को अवकोटक बंधन से अर्थात दोनों हाथों को पीठ पीछे बलपूर्वक बांधकर एक ओर पटक दें और फिर इसकी इस सुंदर स्त्री बंधुमती के साथ खूब काम क्रीड़ा करते हुए विचरें। उन 6 पुरुषों ने इस प्रकार परस्पर निर्णय किया और निर्णय करके वे यक्षायतन के किवाड़ों के पीछे छिपकर निश्चल निस्पंद और निःशब्द होकर खड़े हो गए। सूत्र 7 तैणम से अज्जुनय मालागारे बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम जेणेव मुग्गर पाणी जक्खायतने तेणेव उवागच्छति उवागच्छित्ता आलोये प्रणामं करई करित्ता महर्यं पुप्पुच्चणं करई जन्नुपाय वड़िये प्रणामं करई तैणम ते 6 गुठिल्ला पुरुषा दव दवस्स कवाडंतरे हिंतो निगच्छन्ति निगच्छित्ता अज्जुनय मालागारम गिन्नन्ति गिन्नित्ता अव ओडय बंधनम करन्ति बंधुमय्ये मालागार्ये सद्धिम विपुलायं भोग भोगायं भुंजमाना विहरन्ति। अर्थात इधर वह अर्जुन मालाकार बंधुमती भार्या के साथ यक्षायतन में प्रविष्ट हुआ और भक्ति पूर्वक प्रफुल्लित नेत्रों से मुदगर पाणी यक्ष की ओर देखा और अभिभूत हो प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर चुने हुए उत्तम उत्तम पुष्प चढ़ाया और पुनः दोनों घुटने भूमि पर टेक कर साष्टांग प्रणाम करने को उद्यत हुआ ही था कि ठीक उसी समय पूर्व से ही घात लगाए हुए वे 6 गोष्ठिक पुरुष शीघ्रता पूर्वक किवाड़ों के पीछे से निकलकर अर्जुन मालाकार को पकड़ लिया और पकड़कर अवकोटक बंधन से अर्थात दोनों हाथों को पीठ पीछे बलपूर्वक बांधकर उसे एक ओर पटक दिया। तत्पश्चात उस बंधुमती मालाकारी के साथ बलपूर्वक दुराचार का सेवन करते हुए विविध प्रकार से काम क्रीड़ा करने लगे। तैणम तस्य अज्जुन्नयस्य मालागारस्य अयम अज्जत्थिये कप्पिये चिन्तिये पत्थिये मणोगये संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम बालप्प भित्तिं चैव मुग्गरपाणिस्य भगवो कल्ला कल्यं जावो कप्पे माणे विहरामि तम जैणं मुग्गरपाणि जखे इह सन्निहीय हुन्ते सेणं किं ममं एयारुवम आवयं पावज्यमाणं पासन्ते तम नत्तेन मुग्गर पाणी जखे इह सन्निहिये सुबत्तम तम एस कट्ठे। तब उस यक्षायतन के भीतर साक्षात यक्ष प्रतिमा के सम्मुख उन 6 उद्दंड पुरुषों द्वारा कृत अपनी और बंधुमती की उस दुर्दशा को देखकर अर्जुन मालाकार की श्रद्धा धराशायी हो गई। उसके हृदय में इस प्रकार का आध्यात्मिक कल्पित चिंतित प्रार्थित मनोगत और संकल्प समुत्पन्न हुआ कि इस मुदगर पाणी यक्ष को ही भगवान मानकर मैं बचपन से ही इसकी पूजा अर्चना करता आया हूँ। सदैव सर्वप्रथम इसकी पूजा आराधना करने के बाद ही मैंने अपनी आजीविका प्रारंभ की, किंतु सब व्यर्थ।
यदि मुदगर पाणी नाम का कोई यक्ष या देव यहाँ होता तो क्या मुझे इस विपत्ति में पड़ा हुआ यूं देख सकता था, या अपने ही सामने ऐसा अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार होते हुए क्या देख सकता था? बिल्कुल नहीं। इसलिए तथ्य यही है कि मुदगर पाणी नाम का कोई यक्ष यहाँ नहीं है। यह प्रतिमा तो मात्र काष्ठ का पुतला है। सूत्र 8। तैणम से मुग्गर पाणी जखे अज्जुन्नयस्य मालागारस्य अयमेयारूपम अज्जत्यम जाओ बियाणता अज्जुन्नयस्य मालागारस्य शरीरयम अणुपविष्यता तड़ तड़स्य बंदायम छिंदय छिंदिता तम पल सहस्य निफन्नम अयोमयम मुग्गरम गिन्नई गिन्निता ते इत्थि सत्तमे पूरी से घायई। अर्थात तब उस मुदगर पाणी यक्ष ने अर्जुन मालाकार के इस प्रकार के आध्यात्मिक यावत मनोगत भावों को जानकर अर्जुन मालाकार के शरीर में प्रवेश किया और उसके बंधनों को तड़ातड़ तोड़ डाला। बंधनों को तोड़कर उस 1000 पल भार वाले लौहमय मुदगर को हाथ में लिया, लेकर उन स्त्री सप्तम पुरुषों अर्थात 7वीं है स्त्री जिनमें उन सभी को उस मुदगर के एक ही प्रहार से मार डाला। तैणम अज्जुनय मालागारे मुग्गर पाणिना जक्षिणम अण्णा इट्ठे समाणे राय गिहस्स नयरस्स परिपिरंतेणम कल्ला कल्लिम छे इत्थि सत्तमे पुरी से घाय माणे बिहरई। अर्थात इस प्रकार उन 7 प्राणियों को मारने के बाद मुदगर पाणी यक्ष से आवेष्टित अर्थात वशीभूत वह अर्जुन मालाकार राजगृह नगर की बाहरी सीमा के आसपास चारों ओर प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री मिलाकर 7 प्राणियों की हत्या करते हुए घूमने लगा। सूत्र 9। तैणम रायगिहे नगरे सिंहाड़ गजाओ महापहेसु बहुजणो अन्नमन्नस्य एवं आयुखई एवं खलु देवानुपिया अज्जुन्नय मालागारे मुग्गर पाणिना अण्णा इट्ठे समाणे रायगिहे नयरे बहिया छेषित इत्थि सप्तमे पुरी से गायमाणे बिहरई। अर्थात उस समय उक्त खबर द्रुत गति से चारों ओर फैल गई अतः राजगृह नगर के श्रृंगाटक अर्थात तिराहों चौराहों यावत महापथों में बहुत से लोग परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हे देवानुप्रियो, अर्जुन मालाकार मुदगर पाणी यक्ष की वशीभूत होकर राजगृह नगर के बाहर प्रतिदिन 1 स्त्री और 6 पुरुषों की हत्या करते हुए घूम रहा है। तैणम से सेणीय राया इमी से कहाय लद्दठे समाणे कोडुम्बियपुरी से सद्दावे सद्दावित्ता एवं बयासी एवं खलु देवानुप्रिया अज्जुन्नय मालागारे जाओ घाय माणे बिहरई तम माणम तुब्बे के तणस्सवा कट्ठस्सवा पाणीयस्सवा पुप्फ फलाणं वा 28 शैरम निगच्छतु माणम तस्य शरीरस्य बावत्ति भविष्य तिकट्टु दोच्चम्पे तच्चम्पे घोषणं घोषेह घोषिता किप्पामेव मामेयम आणत्यम पच्च पिणः तैणम ते कोडिम्बिये पुरीसा जाओ पच्च पिणंती। अर्थात जब श्रेणिक राजा ने यह बात सुना तो इसकी गंभीरता को जानकर तत्काल कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रियो, यक्ष से आवेष्टित होकर अर्जुन मालाकार प्रतिदिन 1 स्त्री और 6 पुरुषों की यावत हत्या करता हुआ राजगृह नगर के बाहर घूम रहा है। इसलिए तुम में से कोई भी तृण काष्ठ जल पुष्प या फल आदि लेने के लिए नगर से बाहर न जाए। नगर से बाहर जाने पर तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ सकती है। इस घोषणा को नगर में सर्वत्र जाकर 2-2 3-3 बार उद्घोषित करो और घोषणा करके मुझे कार्य संपन्नता की सूचना दो। ऐसा कहकर राजा श्रृणिक ने उन कौटुंबिक पुरुषों को भेज दिया। यावत उन पुरुषों ने राजाज्ञा का अक्षरशः पालन करके यावत श्रृणिक राजा को संसूचित कर दिया। सूत्र 10। तत्क्षणं रायगिहे नयरे सुदंसने नामम सेट्ठी परिवसई
अड्ढे जाओ अपरिभूये तैणम से सुदंसणे समणो वाशये या विहुत्था अभी गय जीवा जीवे जाओ विहरई। अर्थात उस राजगृह नगर में सुदर्शन नाम का श्रेष्ठी रहता था, जो कि आड्य यावत अपराभूत था। वे सुदर्शन श्रवणोपासक भी थे और वे जीव अजीव आश्रव संवर बंध मोक्ष आदि तत्वों के ज्ञाता यावत श्रवणों को प्रतिलाभ देते हुए धर्म ध्यान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए विहरण करते थे। तेणम कालनम तेणम समयणम समणे भगवम महावीरे समोसड़े जाओ विहरई। तैणम से रायगिहे नयरे सिंगाड़ग जाओ महापहेसु बहुजनो अन्नमन्नस्स एवं आयुखई जाओ किमंग पुण पिपलस्स अट्ठस्स गहणयाये एवं रमतस्स सुदंसणस्स बहुजनस्स अंतिये एयमठम स्वच्चा निसम्म एयम अयम अज्जत्थिये जाओ समुपन्ने एवं खलु समणे भगवं महावीरे जाओ विहरई तम गच्छामिणं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि एवं संपेहि संपेहिता जेणेव अम्मा पियरो तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता करयल परिगह्यं जाओ एवं बयासी एवं खलु अम्म ताओ समणे भगवं महावीरे जाओ विहरई तम गच्छामिणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि जाओ पज्जुवासामि। अर्थात उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर राजगृह नगर के बाहर स्थित गुणशील उद्यान में पधारे, यावत अपनी मर्यादा पूर्वक विहरण करने लगे। तदनंतर उस राजगृह नगर में श्रृंगाटक अर्थात तिराहों चौराहों यावत महापथों में बहुत से लोग एकत्रित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हे देवानो प्रियो, श्रमण भगवान महावीर यहाँ पधारे हैं, जिनके नाम या गोत्र के सुनने से भी महाफल होता है, तो उनके दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने तथा उनके द्वारा प्ररूपित धर्म का विपुल अर्थ ग्रहण करने से जो फल होता है उसका तो कहना ही क्या। अर्थात वह कल्पनातीत और मात्र अनुभव गम्य है। इस प्रकार बहुत से नागरिकों के मुख से भगवान के पधारने का समाचार सुनकर और उसे हृदय में धारण करके उस सुदर्शन सेठ के मन में इस प्रकार का आध्यात्मिक यावत विचार समुत्पन्न हुआ, निश्चय ही श्रमण भगवान महावीर नगर में पधारे हैं, यावत बाहर गुणशील उद्यान में विराजमान हैं, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं जाऊं और श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन करूं। ऐसा सोचकर वे अपने माता पिता के पास आए। आकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए इस प्रकार बोले, निश्चय ही हे माता पिता, श्रमण भगवान महावीर नगर के बाहर गुणशील उद्यान में विराज रहे हैं, यावत विहरण कर रहे हैं, अतएव मेरी भावना है कि उनके चरणों में जाऊं और उन्हें वंदन नमन करके यावत उनकी परिउपासना करूं। सूत्र 11। तैणम तम सुदंसनम सिद्धिम अम्मा पितरो एवं बयासी एवं खलु पुत्ता अज्जुन्ने मालागारे जाओ घाय माणे विहरई तम माणम तुमम पुत्ता समणम भगवं महावीरं वंदय निगच्छाहि माणम तव शरीरयस्य भावत्ति भविष्यै तुमन्नम इह गए चेव समणम भगवं महावीरं वंदाहि नमंसाहि। अर्थात अपने पुत्र की उक्त भक्ति भावना को सुनने के अनंतर उस सुदर्शन श्रेष्ठी को माता पिता ने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम जानते ही हो कि नगर के बाहर यक्षावेष्टित होकर अर्जुन मालाकार नित्य प्रति 7 स्त्री पुरुषों की हत्या करता हुआ यावत घूम रहा है। इसलिए हे पुत्र, इस समय श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन करने के लिए नगरी से बाहर निकलना कथमपि उचित नहीं है, अतः तुम अभी बाहर मत जाओ, अन्यथा तुम्हारे शरीर के साथ विपत्ति घट सकती है। इस समय तो यही उचित है कि तुम यहीं से भगवान महावीर को वंदन नमन कर लो। तैणम सुदंसने सिद्धि अम्मा पितरम एवं बयासी किन्नम अहम अम्मयावो समणम भगवं महावीरम
इह मागयम इह पत्तम इह समोसणम इह गते चेव वंदिस्सामि नमंसिस्सामि तम गच्छामिणम अहम अम्मयाओ तुभ्येम अब्बनुन्नाय समाणे समणम भगवम महावीरम बंदामि जाओ पज्जुवासामि। अर्थात माता पिता की हित शिक्षा को सुनने के बाद उन सुदर्शन श्रेष्ठी ने माता पिता को इस प्रकार कहा, हे माता पिता, जब स्वयं श्रमण भगवान महावीर यहाँ पधारे हैं, यहाँ समवसृत हुए हैं और बाहर उद्यान में विराजे हुए हैं, तब मैं उनको घर बैठे बैठे यहीं से वंदन नमन करूं, यह कैसे हो सकता है? मुझे तो यह कदापि समुचित नहीं लगता। माना कि विपत्ति है, किंतु विपत्ति अपनी जगह है और भगवान तो सभी विपत्तियों का शमन करने में समर्थ हैं। इसलिए हे माता पिता, आप मुझे न रोकें और सहर्ष अनुमति दे दें कि मैं वहीं जाकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन करूं, यावत उनकी पर्युपासना करूं। सूत्र 12। तैणम तम सुदंसनम सेठिम अम्मा पियरो जाहे नो संचायंती बहु हिम आगवणाहिम जाओ परुवेत्तये तैणम से अम्मा पियरो ताहे अकामया चेव सुदंसनम सेठिम एवं वयासी आहा सुहम देवानुपिया। तैणम से सुदंसने सेठी अम्मा पे हिम अब्बनुन्नाय समाणे नाये शुद्ध पावे साइम जाओ शरीरे सयाओ गिहाओ पड़िनिखमयी पड़िनिखमित्ता पाय विहार चारिणम राय गिहम नयरम मज्जम मज्जनम निगच्छय निगच्छित्ता मुग्गर पाणि सजख सजखायण स अदूर सामंतेणम जेणेव गुणशीलय चेतीये जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव पहारित्थ गमनाहे। अर्थात तत्पश्चात उस सुदर्शन श्रेष्ठी को माता पिता जब अनेक प्रकार की युक्तियों से भी नहीं समझा सके, तब माता पिता ने अनिच्छा से इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुखरूप हो वैसा करो। तब उस सुदर्शन श्रेष्ठी ने माता पिता से अभ्यनुज्ञात होकर अर्थात आज्ञा प्राप्त करके और उसे हृदय में धारण कर स्नान किया, यावत शरीर में शुद्ध श्वेत वस्त्रों को धारण किया। ऐसा करके अपने घर से निकला। निकलकर पैदल ही राजगृह नगर के बीचों बीच से चला और मुद्गर पाणी यक्ष के यक्षायतन के न अति दूर न अति निकट से होते हुए जहाँ पर गुणशील उद्यान था, जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर विराजमान थे, वहाँ के लिए प्रस्थित हो गया। तैणम से मुग्गर पाणी जखे सुदंसनम समूढ़ वाशयम अदूर सामंतेणम बीति वयमाणम पासई पासित्ता आसुरुते जावतम पल सहस निफन्नम अयोमयम मुग्गरम उल्लाले माणी जेणेव सुदंसने समूढ़ वासय तेणेव पहारित्थ गमनाय। अर्थात तदनंतर उस मुद्गर पाणी यक्ष ने सुदर्शन श्रमण उपासक को न अति दूर न अति निकट से जाते हुए देखा। देख कर और क्रुद्ध होकर यावत उस 1000 पल वजन वाले लौहमय मुद्गर को उछालता हुआ वह सुदर्शन श्रमण उपासक की ओर चल पड़ा। सूत्र 13। तैणम से सुदंसने समणवासये मुग्गर पाणिम जखम यज्जमाणम पासई पासित्ता अभीये अतथ्ये अणुविज्ञे अक्षुभिये अचलीय असंबंते वत्थम तेणम भूमिम पमज्जयी करयल परिगह्यम दशनहम शिरसावत्तमत्थे अंजलिम कट्टुम एवं बयासी। अर्थात तदनंतर उस सुदर्शन श्रमणोपासक ने उस क्रुद्ध मुद्गर पाणी यक्ष को अपनी ओर आता हुआ देखा। देखकर साक्षात मृत्यु की संभावना को जानकर भी किंचित भी भयभीत त्रस्त उद्विग्न क्षुभित क्षलित संभ्रांत नहीं हुआ। उसने निर्भय होकर अपने उत्तरीय वस्त्र से भूमि का प्रमार्जन किया और मुख पर उत्तरासंग धारण किया। पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथ एवं 10 अंगुल जोड़कर सिर से आवर्तन करते हुए मस्तक पर अंजलि स्थापित करके इस प्रकार कहा।
नमोत्थोणम अरिहंताणम जाओ संपत्ताणम नमोत्थोणम समणस्स जाओ संपाव्यो कामस्स पुब्बिम चणम मते समणस्स भगवतो महावीरस्स अंतिये थूलये पाणाति वाते पचक्खाते जावज्जीवाते थूलते मुषावाते थूलते अदिन्नादाणे सदार संतोषे कते जावज्जीवाते इच्छा परिमाणे कते जावज्जीवाते तम इदानीं पितृणम तस्यैव अन्त्यं सब्बं पाणाति वातं पच्चक्खामि जावज्जीवाय सब्बं मुषावायं सब्बं अदिन्नादानं सब्बं मेहुणं सब्बं परिग्गां पचक्खामि जावज्जीवाय सव्वं कोहं जावमिच्छा दंशन सल्लं पचक्खामि जावज्जीवाय शब्बम अशणम पाणम खाइमम साइमम चौबिहंपि आहारम पचक्खामि जावज्जीवाय। अर्थात नमन हो अरहंत भगवंतों यावत सिद्ध भगवंतों को, नमन हो श्रवण यावत भविष्य में मुक्ति पाने वाले भगवान महावीर को। मेरे द्वारा श्रवण भगवान महावीर के पास में पहले ही स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद, स्थूल अदत्ता दान का आजीवन प्रत्याख्यान किया गया। इसी तरह स्वदार संतोष और इच्छा परिमाण व्रत भी जीवन भर के लिए अंगीकार किया गया। अब उन्हीं श्रवण भगवान महावीर की साक्षी से संपूर्ण प्राणातिपात, मृषावाद, अततदान, मैथुन और परिग्रह का जीवन भर के लिए सर्वथा परित्याग करता हूँ। सर्व क्रोध, मान, माया, लोभ यावत मिथ्या दर्शन, शल्य अर्थात 18 पापों का भी सर्वथा आजीवन परित्याग करता हूँ। साथ ही अशन, पान, खादिम और स्वादिम रूप चारों प्रकार के आहार का भी जीवन भर के लिए परित्याग करता हूँ। जैनम एत्तो उवसग्गातो मुच्चिस्सामि तोमे कप्पेति पारत्तते अहर्नो एत्तो उवसग्गातो मुच्चिस्सामि ततो मे तहा पच्चक्खाते चेवत्ति कट्टु सागारम पणिमम पडिवज्जयि। अर्थात यदि मैं इस आसन्न उपसर्ग से मुक्त हो जाऊंगा अर्थात बच जाऊंगा तो मुझे उक्त प्रत्याख्यानों का पार न करना कल्पता है, किंतु यदि इस उपसर्ग से मुक्त नहीं हो सका तो उक्त प्रत्याख्यान यथावत आजीवन के लिए जारी रहेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके सुदर्शन श्रवणोपासक ने सागारी पड़िमा अर्थात सागारी संथारा व्रत धारण कर लिया। सूत्र 14 तैणम से मुग्गर पाणी जखे तम पल सहस निफन्नम अयोमयम मुग्गरम उल्लाले माणे जेणेव सुदंसणे समोवासई तेणेव उवागच्छेत्ता नो चेवणम संचायै सुदंसणम समोवासयम तेयसा समभिपडितये। तैणम से मुग्गर पाणी जखे सुदंसनम समोवासयम सब्बौ समन्ताओ परिघोलिमाणे जाहे नो चेवणम संचायै सुदंसनम समोवासयम तेयसा समभिपडितये ताहे सुदंसनस्य समोवासयस्य पुरतो सपक्यम सपरिदेशम ठिच्चा सुदंसनम समोवासयम अणिमिसाय दिठ्ठिये सुचिरम निरीक्षिता अजुन्नयस मालागारस्य शरीरम विपज्जहिता पलसस निफन्नम अयोमयम मग्गरम गहाय जामेव दिशम पाव भूते तामेव दिशम पडिगते। अर्थात तत्पश्चात वह मुद्गर पाणी यक्ष उस सहस्र पल वजनी लौहमय मुद्गर को उछालता हुआ जहाँ सुदर्शन श्रवणोपासक था वहाँ आया। आकर उसने पूर्ण शक्ति से सुदर्शन पर प्रहार करना चाहा, किंतु वह अपने दिव्य तेज अर्थात बल से सुदर्शन को आक्रांत नहीं कर सका। तब उस मुद्गर पाणी यक्ष ने सुदर्शन श्रवणोपासक को चारों ओर से और सभी तरह से चक्कर पर चक्कर काटते हुए उस पर आक्रमण करना चाहा, किंतु सफल न हो सका। तदनंतर वह सुदर्शन श्रवणोपासक के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया और आश्चर्य से अभिभूत होकर अपलक दृष्टि से बहुत देर तक तो
उसे निहारता रहा, परंतु वह अधिक समय तक उसके तपस्तेज का सामना न कर सका और उस सुदर्शन को भयभीत यावत पराजित न कर सकने के कारण यक्ष ने अर्जुन मालाकार के शरीर को छोड़ दिया। छोड़कर उस सहस्र पल भार वाले लौहमय मुद्गर को लेकर जिस दिशा से प्रकट हुआ था उसी दिशा की ओर लौट गया। सूत्र 15। तैणम से अर्जुनय मालागारे मुग्गर पाणिना जक्षिणम विप्पमुखे समाणे धसत्ति धरणे तलंसी सपंगे हिम निबड़िए तैणम से सुदंसणे समणवासय निर्वसगमिति कट्टु पणिमं पारे। अर्थात तब वह अर्जुन मालाकार मुदगर पाणी यक्ष से विप्रमुक्त होते ही धस ऐसे शब्द पूर्वक अर्थात धड़ाम से सर्वांग सहित धरणी तल पर अर्थात धरती पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उस सुदर्शन श्रमणोपासक ने अपने को उपसर्ग रहित हुआ जानकर अपनी प्रतिज्ञा को पार लिया। तैणम से अज्जुन्नय मालागारे तव मुहूर्तंतरेण आसत्थे समाणे उठ्ठे उठ्ठिता सुदंसनम समणवाशयम एवं बयासी तुभ्येणम देवानुप्रिया के कहिम वा संपत्थेया। तैणम से सुदंसने समणवाशय अज्जुन्नयम मालागारम एवं बयासी एवं खलु देवानुप्रिया अहम सुदंसने नामम समणवासये अभिगये जीवा जीवे गुणशीलय चेतिये समणम भगवान महावीरम बंध्युम संपत्थिये। अर्थात तदनंतर वह अर्जुन मालाकार मुहूर्तांतर से अर्थात कुछ समय के बाद आश्वस्त एवं स्वस्थ होकर उठा। उठकर सुदर्शन श्रमणोपासक को देखकर इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब सुदर्शन श्रमणोपासक ने अर्जुन मालाकार को इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, मैं जीवाजीव आदि तत्वों का ज्ञाता सुदर्शन श्रमणोपासक हूँ। गुणशील उद्यान में विराजित श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन करने हेतु जा रहा हूँ। सूत्र 16। तैणम से अर्जुनय मालागारे सुदंसनम समणोवासयम एवं बयासी तमिच्छामिणम देवानुप्रिया अहम अभि तुभ्य सद्यम समणम भगवान महावीरम वंदितय जाओपज्जुवासितय आहासुभम देवानुप्रिया। तैणम से सुदंसने समणवासये अज्जुन्नयनम मालागारिणम सद्यम जेणेव गुणशीलय चेतिये जेणेव समणे भगवान महावीरे तेणेव उवागच्छै उवागच्छिता अज्जुन्नयनम मालागारिणम सद्यम समणम भगवान महावीरम तिकुत्तो जाओपज्जुवासये। तैणम समणे भगवान महावीरे सुदंसन स समणवासय स अज्जुन्नय स मालागार स तीसे यह धम्म कहा सुदंसने पड़ी गई। तब सुदर्शन की उक्त बात सुनकर अर्जुन मालाकार ने उससे इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारे साथ श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन करने यावत पर्युपासना करने जाऊं। सुदर्शन ने कहा, देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख कर लगे। इसके बाद वह सुदर्शन श्रमणोपासक अर्जुन मालाकार के साथ जहाँ गुणशील उद्यान था, जहाँ श्रमण भगवान महावीर विराजमान थे, वहाँ आया। आकर अर्जुन मालाकार के साथ श्रमण भगवान महावीर को 3 बार दक्षिण ओर से प्रदक्षिणा पूर्वक वंदन नमन किया। यावत पर्युपासना करते हुए विचरने लगे। उस समय श्रमण भगवान महावीर ने सुदर्शन श्रमणोपासक अर्जुन मालाकार सहित वहाँ उपस्थित भक्तों को धर्म कथा सुनाई। धर्मोपदेश सुनकर सुदर्शन लौट गया। सूत्र 17। तैणम से अर्जुनय मालागारे समनस्स भगवो महावीरस्य अंतिये धम्मम सोच्चा निसम्म हट्ठ तुट्ठ एवं बयासी सदहामीणम भन्ते निगंतम पावेणम जाओ अबुट्ठे में आहसु हम देवानुप्रिया। तदनंतर वह अर्जुन मालाकार श्रमण भगवान महावीर के पास में धर्म कथा को सुनकर उसे हृदय में धारण करके हिष्ट तुष्ट यावत आनंदित हृदय होकर इस प्रकार बोला, हे भदंत, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, रुचि करता हूँ। यावत अणगार धर्म में
अभ्युत्तिष्ठ होना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुखपूर्वक हो वैसा करो। तैणम से अर्जुन मालागारे उत्तर पुरत्थि में दिशि भाई अवकमई अवकमिता स्वयमेव पंचमुठ्यम लोयम करे करिता जाओ अणगारे जाते जाओ बिहरे। तैणम से अर्जुन अणगारे जम चेव दिवसम मुंडे जाओ पब्बये तम चेव दिवसम समणम भगवम महावीरम वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता इमम एयारुवम अभिग्रहम उग्गिन्नई कप्पई में जावत जीवाय छठम छठणम अनिकृत्यणम तव कम्मणम अप्पाणम भावे मानस्य बिहरिता इति कट्टु अयमे आरोपे अभिगम ओगन नहीं ओगिन नित्ता जावत जीवाय जाओ बिहरई। अर्थात तदनंतर वह अर्जुन मालाकार उत्तर पूर्व दिशा भाग में चला गया। जाकर स्वयं ही पंचमुष्टि लोच किया करके भगवान के समीप आ गया और प्रवज्ञा के लिए निवेदन किया। भगवान ने उसे दीक्षित किया और वह अर्जुन अणगार हो गया, यावत विहरण करने लगा। तत्पश्चात वह अर्जुन अणगार जिस दिन मुंडित होकर यावत प्रवज्ञा ग्रहण किया, उसी दिन श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमन करके इस प्रकार का अभिग्रह धारण किया, आज से मुझे जीवन भर निरंतर बेले बेले तप कर्म के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरना कल्पता है। इस प्रकार का अभिग्रह जीवन भर के लिए ग्रहण करके वह अर्जुन अणगार यावत विचरने लगा। सूत्र 18। तैणम से अर्जुन ने अणगारे छठक खमण पारणयंसी पौड़मम पोरिसिये सज्जायम करे जहा गोये मसामे जाओ अड़ई। तैणम तम अर्जुनयम अणगारम राय गिहे नयरे उच्चन्निये जाओ अडमाणम बहवे इत्थियो य पुरिसाय डहराया मोहल्लाया जुवाणाया एवं बयासी। इमेणम में पिया मारी ते माया मारिया भगिनी मारिया भज्जा मारिया संबंधी परिजने मारिये तिकट्टू अप्पे गैया अक्को संति अप्पे गैया हिलंती निंदंती खिंसंती गरिहंती ता तज्जंती तालंती। अर्थात इसके पश्चात वह अर्जुन अणगार बेले की तपस्या के पारने के दिन इंद्रभूति गौतम गणधर की भांति प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, यावत द्वितीय प्रहर में ध्यान करके फिर तृतीय प्रहर में भगवान की आज्ञा प्राप्त करके भिक्षार्थ भ्रमण करने लगे। उस समय राजगृह नगर में ऊंच निम्न मध्यम कुलों में यावत भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए उन अर्जुन अणगार को देखकर बहुत से स्त्री पुरुष बालक एवं वृद्ध एवं युवक आदि इस प्रकार कहने लगे, इसने मेरे पिता को मारा है, इसने मेरी माता को मारा है, इसने मेरी बहन को मारा है, इसने मेरी पत्नी को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है, मेरी पुत्री को मारा है, इसने मेरे स्वजन संबंधी को मारा है। इस प्रकार कहते हुए उनमें से कितने ही लोग अर्जुन अणगार की कटु वचनों से भर्त्सना करते, कितने ही उसका अनादर करते, कई लोग उसकी निंदा करते, कितने ही उससे तिरस्कृत करते और कई लोग तो लाठी डंडों और पत्थरों से उसे मारते। सूत्र 19। तैणम से अर्जुन अणगारे ते हिम बहुहिम इत्थिहिम य पुरुषेहिम य डहरेहिम य महल्लेहिम य जुआण एहिम य आकुज्यमाणे जाओ तालिज्यमाणे तेसिम मणपा मणसावी अपौस्समाणे सम्मम सहई सम्मम खमई सम्मम तितिक्खई सम्मम अहियासे। सम्मम सहमाणे खममाणे तितिक्खमाणे अय्यासमाणे रायगिहे नयरे उच्चनीय मध्यमम कुलाइम अड़माणे जय भत्तम लभई तो पाणम न लभई जय पाणम लभई तो भत्तम न लभई। तैणम से अर्जुन अण आदिने अविमणे अकलु से अणाइले अविसाई अपरितंत जोगी अड़ई अड़िता राय गिहाव नयराव पड़िने खमाई पड़िने खमिता जेणे व गुणशिलय जेणे व समणे भगवान महावीर जहा गोयमा सामी जाओ पड़ी दंसेई।
पडिदंसिता समणनम भगवाया महावीरणम अब्बनुन्नाय अमुच अगिद्दे अगड़िये अणज उपवन्ने बिलमीव पर्णग भूयणम अपाणेणम तमहारम आहारे। अर्थात तदनंतर वह अर्जुन अणगार उन बहुत से स्त्रियों, पुरुषों, बालकों, वृद्धों, युवाओं आदि के द्वारा ताड़ित, तर्जित, निंदित, प्रताड़ित होने पर भी वह अर्जुन अणगार उन पर यावत मन से भी द्वेष भाव नहीं करते हुए उन असह्य परिशह उपसर्गों को सम्यकतया सहते, क्षमाते, अधीन भाव से स्वीकारते तथा मात्र निर्जरा की भावना से शुद्ध अंतःकरण पूर्वक सहन करके समता भाव में स्थिर रहे। सम्यक रूपेण सहते हुए, क्षमाते हुए, तितिक्षा करते हुए तथा निर्जरा की भावना भाते हुए उस राजगृह नगर में उच्च, मध्यम अथवा साधारण परिवारों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए उन अर्जुन अणगार को यदि भोजन प्राप्त होता तो पानी न मिलता और यदि पानी मिल जाता तो भोजन प्राप्त नहीं होता। ऐसा होने पर भी अर्थात भोजन मिलने या न मिलने पर भी वे कभी अपने हृदय को खिन्न नहीं होने देते। उन्हें जैसा भी और जितना भी भोजन प्राप्त होता उसे वे अधीन, अभिमन, अकलुष, अमलिन, आकुलता व्याकुलता रहित होकर वे अपरितांत योगी अखेद भाव से भिक्षा ग्रहण करके राजगृह नगर से निकलकर गुणशील उद्यान में श्रमण भगवान महावीर के समीप आते, यावत गौतम स्वामी की ही भांति भगवान को आहार दिखाकर और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अमूर्छित, अगृद्ध, अग्रथित और अनासक्त भाव से जिस प्रकार सर्प बिल में सीधा प्रवेश करता है उसी प्रकार उस भोज्य पदार्थ को सीधा मुंह में डालकर उदरस्थ कर लेते। इस प्रकार अर्जुन अणगार ने निर्मल भावों से भिक्षाचरी तप की सम्यक आराधना की। सूत्र 20। तैणम समणे भगवान महावीरे अन्नया कयाम राय गिहाव नय राव पड़िने कमित्ता बहिम जनवय विहारम विहरई तैणम से अर्जुने अणगारे तेणम ओरालेणम विउलेणम पयत्तेणम पग्गहीयणम महानुभागेणम तव कम्मेणम अप्पाणम भावे माणे बहु पुण्य छम्मासे सामन्न परियागम पावनई अद्दमासी आय संलेहणाय अप्पाणम झूसेई तीसम बत्ताम अणसणाय छेदिता जस्सट्ठाते किरे नग्ग भावे जाओ सिद्धे ई तय्यम अज्ञानम समत्तम। अर्थात तदनंतर श्रमण भगवान महावीर अन्य किसी समय में राजगृह नगर से निकलकर बाहर अन्य जनपदों में विहार करने लगे। तब उस महाभाग अर्जुन अणगार ने उस उदार, श्रेष्ठ और पवित्र भाव से ग्रहण किए गए महालाभकारी विपुल तप कर्म से अपनी आत्मा को भावित करते हुए पूरे 6 महीने श्रामण्य पर्याय को पाला। इसके बाद अर्धमास की संलेखना से स्वयं को परिशुद्ध किया। अंतिम संथारा व्रत के द्वारा 30 भक्त अर्थात 15 दिन के भोजन का छेदन किया। छेदन करके जिस महान लक्ष्य साधन हेतु श्रामण्य स्वीकार किया था उसे प्राप्त करके यावत खड़े खड़े ही अंतकृत केवली होकर सिद्धत्व का वर्ण किया। इस प्रकार अर्जुन अणगार ने पिछले 6 महीनों में जिन क्रूर कर्मों का संचय किया था उन्हें अगले 6 महीनों की उत्कृष्ट तपस्या से निर्मूल कर दिया। यह आत्मिक बल और सामर्थ्य का प्रेरणादायी उदाहरण है। इति तृतीय अध्ययन समाप्त। यहाँ पर छठे वर्ग का तृतीय अध्ययन परिपूर्ण हो जाता है और स्वाध्याय पारायण का यह क्रम आज के लिए इतना ही। इसके आगे के अध्ययनों की चर्चा हम अगले पाठ के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।